अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, भारत में इलेक्शन चल रहे हैं और भारत के इलेक्शंस पे पूरी दुनिया की नज़र है और सब भारत के इलेक्शन को लेके कंसर्न्ड हैं। मतलब एक तो होता है कि आप तबसरा कर रहे हैं, एक होता है आपका नज़र आ रहा है कि आप एंटी बीजेपी हैं। मतलब यूरोपियंस या अमेरिकन मीडिया को या थिंक टैंक को मतलब पार्ट ऑफ इलेक्शन बनने का क्या सेंस बनता है। अब ये गार्डियन अखबार ने लिखा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी डैमेज हो जाएगी। इंडिया के वोटर्स को सोचना चाहिए कि क्या मोदी को एक और स्ट्रॉन्ग मैंडेट देना चाहिए। हु द हेल आर यू। लेकिन इनको फिक्र है। तो मैं तो भारत के दोस्तों को एक ही मैसेज देता हूँ कि अगर आपने वोट नहीं डाला, चाहे जिसको भी डालना है वोट डालें। अगर आपको वोट नहीं डाला तो फिर आपका शिकायत करना बनता नहीं है। आप अगर एब्सेंट हैं तो फिर मॉनिटर जो होगा ना वो आपकी मर्जी का नहीं होगा। ठीक से मुर्गा बन, नहीं तो मैम को बोलूंगा। साला मैडम का चमचा रोज रोज क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। मेरी कमर। बार बार मुर्गा बनने से अब तो अंदर से भी मुर्गे वाली फीलिंग आ रही है। पूरी क्लास में हम दोनों ही दिखते हैं क्या उससे बात करते हुए? किसने उसको मॉनिटर बनाया? अरे बनाया तो था पूरी क्लास ने वोट करके। कब? तब हम दोनों एब्सेंट थे। चल चल। अगर आपको भी मुर्गा नहीं बनना तो एब्सेंट मत रहिए, वोट कीजिए। मेजॉरिटी हमारे जो हिंदू दोस्त हैं ना, चाहे वो यूके में वोट डालते हैं या अमेरिका में डालते हैं या इंडिया में डालते हैं, वो सुस्ती कर जाते हैं। मोदी ने तो आना है, 400 पार होनी है, वोट डालने नहीं जाते। आप वोट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। फिर लव जिहाद हो, फिर दूसरे सारे कांड हो, फिर वक्फ बोर्ड की बदमाशी हो। अगर आपने वोट नहीं डाला, अगर आपके वोट ना डालने से गलत लोग पावर में आ गए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वोट ज़रूर डालें, वोट डालना ज़रूरी है। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबके खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। अगर इन लोगों की इंडी चिंडी चोर की हुकूमत आ गई, पर सरकार बन गई, तो आप यकीन माने भारत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मोदी जी के बारे में ये है कि वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मोद गांची गुजरात में हैं रजिस्टर्ड। वो प्योरली सबके लिए बात करते हैं। अब आज काफ़ी राना अयूब और सोशल मीडिया गर्मी दिखा रहा है कि मोदी जी ने ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बात की अपनी इलेक्शन स्पीच में। उन्होंने गलत कार्यों की बात की। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। जो गलत कार्य हैं उसकी बात की। अब कुछ मुसलमानों का मैसेज है ना,
इंशाअल्लाह रहमान 400 पार होगा और जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी और हकीकतन आज कश्मीर का नौजवान जिसके हाथ में पत्थर था AK-47 थी, आज वो हकीकतन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो कमजोर लोग होते हैं वो ताकतवर इंसान को तनकीद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 70 सालों से इस आवाम को बर्बाद करके रखा। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, राहुल गांधी की फैमिली जब भी सत्ता में रही है और कभी जम्मू कश्मीर उन्होंने विजिट नहीं किया है। वो जब आते थे 5 मिनट के लिए हवाई जहाज में आते थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार संभाली तो वो पैदल मार्च किया और लाल चौक में 70 सालों के बाद तिरंगा लहराया। किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माए हो, बहनें हो, वो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, मुसलमान की कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन है? कांग्रेस थी ना 70 साल तक, क्या हमें क्या दिया? सिर्फ हमें टायर पंचर दिया, कोई रोजगार दिया? मोदी के सामने कितने भी टिक लेना, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा। और लिख के देता हूँ, जिसको डर है मेरे साथ वो इस बात के लिए आगे सामने बात करे। जो काम मोदी ने किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं हालांकि मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप बाहर फील्ड में निकलो ना, आपको पता चलेगा। मेरी फैमिली में मेरा चलता है 67 वोट है, हमारे 67 वोट मोदी को जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? ऊन। आप मतलब बाहर भी रहते हैं कहीं? हाँ, मैं बाहर ऑल ओवर इंडिया रहता हूँ। मैं ऑयल एंड गैस में जॉब करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। जो सिचुएशन मैंने देखी वो हकीकत बता रहा हूँ कि ग्राउंड पर आपको वोट देना ही चाहिए। आगे आपकी मर्जी, सब फ्री हो, क्योंकि वोटिंग मशीन में जब आप दबाते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं होता, वो डिसीजन आपका होता है। अब मुसलमान को अच्छी तरह पता है कि मोदी जी की पॉलिसीज सबके लिए होती हैं और उसका फ़ायदा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा होता है। एक ज़माना था कि ये लोग पंचर लगाते थे और छोटी छोटी इनको इनके कम्युनल लीडर्स ने और कांग्रेस ने नीचे बिल्कुल दबा के रखा था ताकि ये अपना इनके अंदर विस्डम ना आए और वो अपने राइट्स के लिए सोचें ना, इसलिए इनको इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल दबा के रखा गया था। आज के मुसलमान को पता है कि आज मुसलमान की युवा है ना, वो काफ़ी एजुकेटेड हो रही है, काफ़ी उनको मौके मिल रहे हैं। अभी यूपीएससी पता नहीं कौन से एग्ज़ाम जो भारत में हुए थे उसमें मुसलमान भर भर के पास हुए हैं। तो अगर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनको मौके ना मिल रहे होते तो बात थी। मुसलमानों को भरपूर मौके मिल रहे हैं और मुसलमान इस वक्त मोदी जी के साथ खड़ा है। और कश्मीर में ख़ास तौर पे जो तब्दीली आई है, आज से 5-6 साल पहले तक कश्मीरी नौजवान कहाँ नज़र आता था आपको? कहीं इनको मौके नहीं मिलते थे, कहीं ये कश्मीर से बाहर, आतंक से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। इनको हाईजैक किया हुआ था, इनको होस्टेज बनाया हुआ था अब्दुल्ला ने, मुफ्तियों ने और इन सब ने, और पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट आके फिर इनको ज़िंदगी को होस्टेज बनाया हुआ था। आज कश्मीरी सुख की सांस ले रहा है। आज कश्मीरी ये जानता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही सही ट्रैक पे आ चुकी है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। अब हम बात करेंगे कुछ कांग्रेस की। तो कांग्रेस के हवाले से नेहरू जी बाबर के बारे में क्या समझते थे और बाबर खुद अपने बारे में क्या कहता था, ये आप खुद या तो नेहरू जी की किताब पढ़ लें, वर्ल्ड हिस्ट्री, या बाबर का अपना बाबरनामा पढ़ लें। नेहरू जी कहते थे कि वो इस्लाम के लिए नहीं आए थे, शरिया के लिए बाबर नहीं आया था, और वो डाकू नहीं था, फलान नहीं था। बाबर साफ अपनी किताब में कह रहा है मैं तो इस्लाम के जिहाद के लिए आया था, फलान ढुमकान। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन यही है। जाहिर है कुछ अनपढ़ मुसलमान है ना, वो तो अभी तक उसी मदरसा एजुकेशन में फंसे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न और यूपी में बहुत बढ़ गया है, बहुत अच्छा हो गया है, ये मुसलमान औरतें कह रही हैं। लेकिन बहरहाल बीजेपी के खिलाफ वोट डालना हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। मतलब बीजेपी को वोट डालना हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा। तो ये प्योर मदरसा एजुकेशन है। और इन्हीं के बारे में आज जो मोदी जी ने कहा था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे, तो जाहिर है फिर ये है सिचुएशन। प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है? बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए,
राहुल जी जी। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़के लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। तो इन हालात में भारत के इलेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं। अगर देखें, मुसलमान आतंक, एक्सट्रीमिस्ट सोच वाला मुसलमान ये समझता है कि कांग्रेस उनकी पार्टी है। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। नहीं बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। इस बार जो आएगी सरकार आए, कांग्रेस आए, हमारे दिल की यही है। दिल में तो और कुछ भी है। दिल में और कुछ भी है, बहुत कुछ है। बवाल मचाना है। बवाल मचाना? हाँ। कल कैसे मचाना? बवाल जैसे मचाएंगे, जैसे सरकार आएगी ना, बवाल ही मचाएंगे। कांग्रेस की भाई। और कांग्रेस आएगी तो हम बवाल मचा देंगे। और जाहिर है कांग्रेस आएगी तो फिर इनको भरपूर मौके मिलेंगे। इसी कांग्रेस ने इनको वक्फ बोर्ड दिया, इसी कांग्रेस ने इनको सारे मौके दिए, इसी कांग्रेस ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन को, सिस्टम को चेंज कर दिया। आज राहुल गांधी हों, इंडी चोर चिंडी चोर हों, ये सब कह रहे हैं कि मोदी आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया तो हम आग लगा देंगे। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। तो भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुरान नहीं है, कोई बाइबल नहीं है, कोई वेद नहीं है कि आप इसमें से कुछ तब्दील नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में चेंज होते रहते हैं। जिस हिसाब से चीज़ें नई नई होती रहती हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, हालात चेंज होते हैं, सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज ना हो वो फिर फारिग मुल्क होता है। भाई, इनके अपने कांग्रेसी लीडर्स ने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में 50 बार चेंजेस की ना। तो आज अगर मोदी सरकार आके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है तो व्हाई नॉट, सोचिए और फिर वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।